हेलो एवरीवन। सो दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो SJVN लिमिटेड जिसका एक रिक्रूटमेंट आई थी दोस्तों 22 को, उसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका था। डिटेल सिलेबस के लिए भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और टेंटेटिव डेट्स जो है एग्जामिनेशन की 10th अगस्त एंड 11th अगस्त है। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान आपको रखना है। अब ऐसे में क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस की जो वैकेंसीज थी, हमने फाइनेंस के लिए आपको पहले भी बताया था, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस का जो कोर्स है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। सो आप सभी ने, आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है, एंड आई होप कि आप अपना बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। सो दोस्तों जो कोर्स में सारी चीज़ें हैं अब आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि आपको अब ये पता चल चुका है कि आपके पास केवल और केवल 1 महीना है। और ये ध्यान रखें कि 1 महीना सफिशिएंट है, सभी के लिए बराबर है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा चिंता की भी बात नहीं है ना। जितना पढ़ा है वो सही, जितना नहीं पढ़ा वो भी सही, बट आज से पूरा पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैकेंसीज कितनी हैं, 20 हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे ये तो पे स्केल वगैरह था। ये एग्जाम गाइड हमने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न जिसके लिए आप अभी एग्जाम देंगे वो 75% वेटेज का, इसका GD और PI होगा, जिसका वेटेज 10% एंड 15% है। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशनल पार्ट है वो होता है, और उसमें आप देखेंगे सिलेबस। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप देखेंगे सिलेबस जनरली नहीं दिया रहता है, बट यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो बेसिक टाइप की चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, देन ऑडिटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम MIS वगैरह, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड द कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड द ट्रेजरी फंक्शन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फाइनेंस। तो ये आपको पढ़ना है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंस वाला पार्ट है। इसके मार्क्स 120 पार्ट ए है, इसमें 120 मार्क्स है, और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ये बचा हुआ पार्ट 30 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स हो गए 150। जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स एंड लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एप्टीट्यूड। तो आप मेजरली इसमें देख रहे हैं फाइनेंस वाला ही पार्ट है 120 मार्क्स का, और टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पे ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके अलावा आप देखेंगे जो टॉपिक्स हैं ये आपको गो थ्रू करने हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे इन्होंने सारी ही चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ओके, तो मतलब ये ऐसा हो गया जैसे क्लास 11th या 12th में पूरा का पूरा सिलेबस दिया होता था पूरी बुक में, वैसा ही है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जैसे आप देखेंगे कुछ एग्जामिनेशन में कुछ 8 या 10 टॉपिक दिए जाते हैं तो वो बेसिक समझ आता है, बट यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ दे दिया है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। ओके, तो अब 4 हफ्ते बचे हुए हैं। 4 वीक्स में आपको कैसे प्लान करना है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। वीक 1 में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह पढ़िए, है ना, और इसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि उससे भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उससे आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा फाइनल सिलेक्शन में। ओके, सो वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। आप इसके अकॉर्डिंग इसको कवर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो भी हमने इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल की है। क्वांट चीज़ें इंग्लिश की तो चलती ही रहती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो कॉस्टिंग की क्लास है 8 जुलाई को है, उसके अलावा रेशियो एनालिसिस की क्लास 10 जुलाई को है। जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी। और जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको ये ध्यान रखना कि दोस्तों अब आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी लेती है। CA नेहा मैम, CA नेहा अग्रवाल मैम है, प्राची मैम है, CP जोशी सर है, ये सारी क्लासेस लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन क्लासेस को आपको कैसे भी मिस नहीं करना है। ओके, सो ये आप बहुत अच्छे से करिए। ये कुछ ही दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, और उसमें आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कैसे कवर करना है, क्लासेस हमने आपको बता दी। उसके अलावा ये टॉपिक्स है, इनको आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। सिंपल तरीका क्या होता है, मान लीजिए आपको ये कवर करना है आज, आप ये करिए कि वीक 1 में आपने कितना इसमें पार्ट कर लिया उसको क्रॉस करते चलिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज आपने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ सिलेबस को भी कर सकते हैं, इसलिए सिलेबस का प्रिंट जरूर निकाल लें यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे अगर आपने पढ़ लिया है इसको क्रॉस करते चलें कि ये कंप्लीट, इसको कंप्लीट, ऐसे करते आप चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना आपने कर लिया है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मॉक टेस्ट जरूर दें। और एक हमारे मन में धारणा होती है कि जब मेरा पढ़ाई हो जाएगी 80% मैं पढ़ लूंगा मैं फिर मॉक टेस्ट दूंगा, पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो कभी दिन नहीं आता जिस दिन आपको लगेगा कि मॉक टेस्ट देने का दिन आ गया है। इसलिए अभी से मॉक टेस्ट दें, इर्रेस्पेक्टिव आपने कितना पढ़ा है। आपने शुरू ही किया है, 10% हुआ, 50% हुआ है, डजेंट मैटर, आप मॉक टेस्ट जरूर दें। एटलीस्ट जो सैटरडे संडे आ रहा है उस दिन तो जरूर दें। अब 1 महीना बचा हुआ है, एटलीस्ट अगर आप 7 to 8 मॉक टेस्ट देंगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ट्रस्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं बट जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा आता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो चीज़
आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ ना हो, उसके लिए आप पहले से पढ़ें। बाकी इसके लिए आपको जो मॉक टेस्ट है वो हमारे कोर्स में मिल जाएंगे, और इसका बेस्ट कोर्स अवेलेबल है iExamB के पास, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप यहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप याद रखिए कि 1 महीना बचा है जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।